इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। कहीं वो बतरा तो नहीं पहुंच गया? अबो तू रहने दे, मैं देखता हूँ। वो तो तेरी हालत। युवान संभाल के। एंजल अरे यार कचरी। ये पुलिस ने तुम्हारे साथ? आजा। थैंक गॉड खरगोश तुम जेल से वापस आ गए हो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। आई एम रियली सॉरी युवान। मैं जरूरी काम से दिल्ली से बाहर थी और मुझे जैसे ही अमू ने बताया तुम्हें अरेस्ट कर लिया, मैं फौरन चली आई। थैंक्स यार कचरी। कैसी अमू? कैसे चाची? नमस्ते, मैं चाय ले आती हूँ। हाँ, कैसी हो बच्चों? हाय दीदी। हे भगवान, आई एम सो सॉरी। लेकिन तू अभी भी इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ। बहुत बुरी खबर है खरगोश, तुम्हारी कोर्ट केस की हियरिंग प्रीपोन हो गई है। अब तुम्हारे प्रॉपर्टी केस का फैसला परसों ही सुना दिया जाएगा। परसों? यार परसों? पर इतनी जल्दी की तारीख मिल कैसे गई? आई नो राइट, मुझे भी बहुत वियर्ड लग रहा है। आई मीन पता नहीं, मुझे सच में लगता है ये किसी की चाल है। ये सेकंड टाइम हुआ है कि केस प्रीपोन हुआ है। एग्जैक्टली। और कौन हो सकता है? ये भी जरूर उस कमीने ने पत्रा का किया धरा होगा। अब हमारे पास बहुत कम टाइम है तैयारी के लिए खरगोश। परसों है कोर्ट की हियरिंग। अब तो बच्चों की गवाही हमें केस जिता सकती है। लेकिन यार कचरी, मैं बच्चों को कुछ जबरदस्ती नहीं कहने वाला। उनको जैसे ठीक लगेगा, जो सही लगेगा, वो जज मैडम को वही बोलेंगे, है ना? बच्चे कहाँ गए? ये बच्चे अचानक से कहाँ चले गए? खरगोश मुझे तो डर लग रहा है, अगर बच्चों ने तुम्हारे फेवर में नहीं बोला तो? कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ? जब कोर्ट में कल जज आंटी हमसे सवाल करेंगे ना, हमें उन्हें क्या जवाब देना है उसकी तैयारी करने गए थे हम। तैयारी कैसी? ये लो, ये ड्राइंग बुक? ठीक है। हमारी अब तक की कहानी। ये जब युवान हमें पहली बार मिला था तो हमें वो ऐसा लगता था, और जब हम इस हैवान से मिले थे ना, तो मुझे लगा था कि मैं इसके साथ 4 दिन भी नहीं रह पाऊंगा। मुझे लगा था युवान बहुत ही अकड़ू, घमंडी, बैड बॉय टाइप का लड़का है और मतलबी भी। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चला कि वो इतना भी बुरा नहीं है। एंजल तो बिल्कुल बुरे नहीं है, वो हमारे स्कूल एडमिशन के लिए बिना शूज के गए थे। और तूने तो उस प्रिंसिपल के शूज पॉलिश किए, तो मुझे यकीन हो गया कि तू इतना भी मतलबी नहीं है। और जब तूने मेरे लंबे बालों के लिए उस प्रिंसिपल से लड़ाई की, तो मैंने इस तस्वीर से एक सींग को मिटा दिया। और उस दिन जब मुझे लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, तब युवान ने मेरी कितनी हेल्प की। तब मैं समझ गई कि मम्मा पापा के जाने के बाद हम अकेले नहीं हैं। और जब तूने हमारे लिए मार खाई और वॉशिंग मशीन जीती, तब मुझे यकीन हो गया तो हैवान नहीं, सचमुच का एंजल है।
मुझे तो ये पहले ही पता था कि ये एंजल है। और जब कोर्ट में जज आंटी हमसे सवाल करेंगे ना, तो हम उनको कहेंगे कि भगवान ने हमारे मम्मा पापा के बदले हमें एक एंजल दे दिया। चिपकना अच्छा नहीं लगता तो वो पुजड़ी पापे का चूरन खाता रहे। हमें तो चिपकना है। चलो इस बात में किसी से बनती है। अरे पागल, किसी से नहीं पड़ेगी। बात ये देगी लिखेगी बात। यूवी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। अरे थैंक्स यार। यूवी, वो तभी मैंने तुझसे जो कहा उसका कोई जवाब नहीं देगा। अब क्या बोल रही थी तू? वहां आवाज भी नहीं आ रही थी यार अच्छे से। पर तूने जान बचाने के लिए थैंक यू बोला होगा ना। चल, वेलकम। ये भी कोई बोलने वाली बात है? इसका मतलब मैंने युवान को अपनी दिल की बात कही और उसने सुनी ही नहीं। हे माता रानी, मतलब युवान को अपनी दिल की बात बताने के लिए अब फिर से हिम्मत जुटानी पड़ेगी। यार मार रहा, मर्रम लगा रहा है। पत्थर से बनी उंगलियां क्या तेरी? सॉरी, वो क्या है ना, मैं दूध थोड़ा ज्यादा पीता हूँ इसलिए मेरी उंगलियों में बड़ी जान है। आराम से लगाओ। ड्रामे बात है तू, और कुछ नहीं। क्या हुआ, रुक क्यों गया? हाँ लगा रहा हूँ 2 मिनट। अभी तो आ रही थी कत्ल फील। अचानक पत्थर जैसे या तो फूलों जैसे कैसे हो गए हैं? क्योंकि ये मेरी उंगली है। अम्मू, तू कब आई? ये सब मेरी गलती है यूवी। मैं इतने दिनों से ये बात छुपा रही थी कि मैं तेरे ही ऑफिस में काम करती हूँ। मुझे तो ये भी पता था कि सूची आंटी इंडिया से बाहर गई है। अगर मैंने तुझे बता दिया होता तो ना ही तू भेस बदल के ऑफिस आता आंटी का आशीर्वाद लेने, ना ही बतरा तुझे फंसाता।
ये सब मेरी गलती है युवी। तेरे इन जख्मों की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अम्मू बंद कर यार ये रोना धोना। तो क्या हो गया? तूने कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया था मुझे चोट पहुंचाने के लिए। अब देख, जब मैं यहाँ पे रहने आया था मैंने भी तो तुम लोगों से झूठ बोला था ना कि बच्चे साथ में हैं। और उस चक्कर में तो बेल्लू चाची को भी जेल जाना पड़ा था। हो जाता है ना अम्मू, एक बार मैंने गलती की, एक बार तूने की। चल अब छोड़े रोना धोना, हिसाब बराबर। मर्रम लगा मेरे। आए वाह। ऐसे युवी, तुझे एक और बात बतानी थी। जो उस दिन वहां ऑफिस में मैं बिन मौके बिन दस्तूरी कह गई। वैसे तो लड़कियां ये बात अपने दोस्तों को पहले बताती हैं, पर मेरा अकेला दोस्त भी तो तू ही है ना, इसीलिए तुझे पहले बता रही हूँ। माना कि पहले मैं हमेशा तैयार बैठी रहती थी तुझसे झगड़ने के लिए, पर तूने मुझे बार बार मुसीबतों से बचाया है, फिर चाहे वो रोहन हो या वो कमीना विनय। इन सारी चीजों के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि तू ही तो मेरा अपना है। उस दिन जब तूने मेरी जान बचाई तब मैं समझ गई कि मैं तुझसे बहुत प्यार कर। लो, यहाँ मैं इतनी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात करने आई हूँ और ये जनाब आराम से सोने में लगे हैं। हाय मेरी किस्मत। सॉरी यार अम्मू, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे प्यार में पड़े। तू एक सुलझी हुई लड़की है और मैं एक उलझा हुआ लड़का हूं। हमारा कोई मेल ही नहीं है। तुझे तो इनफैक्ट बहुत अच्छा लड़का मिलना चाहिए यार, और मैं वो लड़का हो ही नहीं सकता। तू मेरे बचपन की दोस्त है ना, मैं कैसे देख सकता हूं तेरे साथ बुरा होता। मैं तो चाहता हूं कि तू हमेशा खुश रहे, इसलिए मैं तुझे अपने प्यार में पड़ने दे ही नहीं सकता। मामले की तैयारी हो गई है, सारी पूजा करना। अम्मू बेटा सुबह होने को उठ जा ना, अब कितना सोएगी, उठ जा। आ रही हूँ। अरे माते, आज करवा चौथ है क्या? तो और नहीं तो क्या। वैसे माते, एक बात पूछो आपसे। पापा को गए हुए इतने साल हो गए, पर आप कभी करवा चौथ का दिन भूलती नहीं है, क्यों? वो चाहे चले गए हो अम्मू, लेकिन मेरा दिल हमेशा यही चाहता है कि कक्कड़ जी जहां भी हो हमेशा खुश रहे, और इसीलिए मैं हमेशा उनके 7 जन्मों के साथ के लिए प्रार्थना करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि पुत्र, सच्चा प्यार ना एक ही बार मिलता है, और जब सच्चा प्यार मिल जाए ना तो फिर उसका दामन छोड़ा नहीं जाता। सच माते? आपको ऐसा लगता है कि ये व्रत रखने से ये सच हो जाएगा? पापा आपको 7 जन्मों के लिए मिल जाएंगे?
ये भी कोई पूछने की बात है? बेटा, करवा चौथ के व्रत में इतनी ताकत होती है ना, तो मेरी मान, तो तू भी एक बार ये पूजा करके देख। तेरा जीवन साथी जहां भी छुपा होगा ना, तुझे मिल जाएगा वो। नहीं नहीं माते, मैं ये सब में विश्वास नहीं करती। विश्वास होता ना तो वो सफेदी की चमका रोहन जैसे गधों लोगों से ना तेरा पाला नहीं पड़ता। चली मेरी बेटी, चल जा नहा धो ले, सुस्ती डाली हुई है। माता रानी आ गई मैं। माते भी ना कुछ भी बोलती रहती हैं। से बात तो सही है। हे भगवान, मुझे इस जिंदगी और आने वाली हर जिंदगी में यवान का प्यार दे दो। तू मिला तो है मिला सुकून मुझे, रखूं ज़माने से छुपा के मैं तुझे। मुझे पता था, कई दिनों से तेरी आंखों में युवी के लिए प्यार देख रही थी, पर लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तू अपने जज्बात उसके सामने आसानी से नहीं रख पाएगी। लेकिन हूं तो मैं भी तेरी माँ। तेरे ये जज्बात और व्रत वाली बात युवी के सामने अब तेरी माँ रखेगी। जज मैडम, मैं प्रिंसिपल सर से बचने के लिए लिफ्ट में छुप गया था और युवा ने बड़ी बहादुरी से मुझे लिफ्ट। ओए, ये बात ना बताइयो, और केस चुकवाएगा। बस वो लंबे बालों वाली बात बताना, ठीक है? अगर बतानी है तो वॉशिंग मशीन जीतने वाली बात बताना। ये सुनकर जज मैम बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगी, है ना? हाँ जी। अम्मू, पुत्र, ये देख, मैंने ना तेरे फेवरेट मनपसंद की ना कचौरियां बनाई हैं। ये ले, खा ले। माते को भी उसी दिन मेरा फेवरेट खाना बनाना था जिस दिन मेरा व्रत है। नहीं नहीं माते, मेरा पेट भरा हुआ है। क्यों जीजी, आपका इतना कैसे पेट भरा हुआ है? दोपहर को भी आपने यही कहा था कि आपका पेट भरा हुआ है। अब नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना कि तब मेरा मन नहीं था, तो इसीलिए। हैं? पुत्र, सवेरे नाश्ते के वक्त पे तू कुछ ऐसे ही कह रही थी कि माते, अगर अब खा लूंगी तो दोपहर को नहीं खा पाऊंगी। तो मेरे बेटे, तो आपने क्या हवा खा के अपना पेट भरना है? हाँ अम्मू, क्या चल रहा है? क्या माते आप भी? वो मैं बस सोच रही थी कि मैं थोड़ी डाइटिंग कर लूं तो। डाइटिंग? मुझे पता बेलू चाची, अम्मू खाना क्यों नहीं खा रही। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसके लिए व्रत रखा हुआ है? क्यों? अरे बदहजमी हो रखी होगी ना इसको। इस सब घोल दे दो। ओए, चुप करो, हंसना बंद करो सारे। मेरा कोई पेट वेट नहीं खराब है। बड़ी प्यारी जोड़ी बनेगी दोनों की। दोनों बेवकूफ, एक है जो बता नहीं रही और दूसरा है जो समझ नहीं रहा। तो फिर तू खा क्यों नहीं रही अम्मू? ओ, ऐसा तो नहीं है तूने कहीं करवा चौथ का व्रत रखा है? ओ नहीं 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 नहीं, ये करवा चौथ का व्रत कैसे रख सकती है? इसकी तो वो सफेदी की चमकार भी भाग गया। ओह, तो आज करवा चौथ है। कहीं अम्मू ने मेरे लिए तो नहीं व्रत रखा? बता ना अम्मू, व्रत रखा है? किस लिए रखा है? लेकिन मैंने व्रत रखा है मेरे यूवी के लिए। यार, तू तो बड़ी बेशरम लड़की निकली। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की?
उस दिन यूवी को जेल से निकालने के लिए तो साफ इनकार कर दिया था तूने। लड़ी चुड़ैल, कितनी चंट हो सकती है यार जिनी तू। अमृत, मैं युवान की हेल्प कैसे करती? कहाँ वो बत्रा की ताकत और कहाँ मैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बत्रा से नहीं लड़ सकती तो क्या हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना तो कर ही सकती हूँ ना। और मेरे होते हुए यूवी को आज भी आए, नॉट हैपनिंग।